हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको कराने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। 3 अगस्त से जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैथ्स के आए हैं जो कैलकुलेटिव हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उनको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आरआरबी जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करके जरूर जाएं और इनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का आगे एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं मैथ्स के वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन है एवरेज का। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 85 होल नंबर्स। अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। ठीक, तो अगर 85 नंबर है तो यानी कि 0 से शुरू होकर के 84 तक जाएंगे, यहां से एक कम तक। अब आपको इसका एवरेज बताना है यानी औसत बताना है। तो 0 प्लस 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 84/2, दैट मीन्स 42 इसका आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको डिलीट कर देते हैं फिर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 123, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, देखो ये निकालना है तो आपको सीधा सा एक फंडा बताते हैं कि इसका आप क्या करिए, पहले स्क्वायर रूट लगाइए, फिर 1 2 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा 121 और इसका होता है 11, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अब हमने ये किया कैसे? अगर ये चीज एक शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको निकालना है x माइनस 1/x। अब इसी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab और x से x कट जाएगा। ठीक, अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 123 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 121, क्योंकि ये होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट है तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 121, मतलब 11 आंसर आ गया। वही हमने शॉर्ट में यहाँ पे कर दिया कि स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि अगर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है माइनस में निकालना है तो इसको हम डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। आपको ये तरीका सीखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आ गया ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द रेशियो ऑफ एन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 3:4:5 दे रखा है, एंगल्स का रेशियो। फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल्स, ये पूछा गया कि इसमें ट्राइंगल का नेचर क्या होगा, किस टाइप का ट्राइंगल होगा। ठीक, तो अब आपको समझने वाली बात यह है कि आप इसके एंगल्स निकालिए। पहला एंगल मान लो कि 3x है, सेकेंड एंगल हो जाएगा 4x और थर्ड एंगल हो जाएगा 5x। और क्योंकि एक ट्रायंगल है तो तीनों के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक, तो वही हम करेंगे, इसमें 180 डिग्री होगा तो इसको कर देंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 183 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 9 9 और 3, 9 और 3 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आएगा 180 डिग्री अपॉन 12, 12 से कट कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा 5x। अब यहाँ लिखिए बड़ा एंगल कौन सा है 5x, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू लगाई 15 डिग्री, यानी कि ये हो गया 15 पन्ना 75। ठीक, तो 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या है, ये बड़ा एंगल आया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक, तो लेस देन 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि ये जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा आपका। ठीक है, तो एक्यूट एंगल होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद अगर वो वैल्यू, कैलकुलेट करने के बाद अगर बड़ा एंगल
ग्रेटर देन 90 होता, ठीक है, यहां लिख दो, बड़ा एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होता तब इसका आंसर क्या आता, ऑब्ट्यूस एंगल होता, नेचर इसका ऑब्ट्यूस एंगल होता। और अगर एंगल आता आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री होता तो वैल्यू कितनी आती, राइट एंगल होता, ठीक है, राइट एंगल होता। तो 90 डिग्री पे ये राइट एंगल है। मतलब ये समझने वाली बात ये है कि ये तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर ग्रेटर देन आएगा तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इक्वल टू 90 आएगा तो राइट एंगल आएगा, लेस देन 90 होगा तो एक्यूट एंगल होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ये जो है वैल्यू 75 आई है जो लेस देन 90 है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों दिए हैं, स्क्वायर रूट ये है, ये ऑप्शंस हैं, और नेक्स्ट पार्ट है ये है और ये ऑप्शंस है। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो बड़े लगते हैं लेकिन आंसर इनका देखते ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, अब कैसे, जैसे कि फर्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ, ये लिखा है 240 प्लस 8 रूट 240 प्लस 8 रूट 240, यहाँ 8 लगाइए, रूट 240, और इसी तरीके से वैल्यूज दे रखी हैं इन्फिनिटी तक। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनके ना फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर 12 गुणे 20, और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, जो 8 दे रखा है। तो इन दोनों के जो फैक्टर हैं 12 गुणे 20 हुए और इनका डिफरेंस 8 है। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, वो क्या है, बीच में प्लस दिया है, प्लस दिया यानी कि बड़ी वैल्यू यानी कि 20 आंसर हो जाएगा। अगर बीच में माइनस दिया होता तो आंसर छोटी वैल्यू होती। ठीक, तो इस केस में आंसर क्या होगा, 20, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे हम बात करें अगर सेकंड पार्ट की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 96 माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 96 माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 96 माइनस 4, इस तरह से दिया है। ठीक, अब हमको इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे और ऐसे करने पड़ेंगे जिनके नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 4 हो। ठीक, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 8 गुणे 12, 12 8 96 होता है और इन दोनों का डिफरेंस है 4। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां देखो माइनस लगा है, इसका मतलब छोटी वैल्यू यानी 8 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, देखने में कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे लगते हैं वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उनकी ट्रिक्स होती है, उनको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी एप्रिशिएट टू ₹700 आफ्टर 4 years to ₹1000 आफ्टर 8 years एट सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि क्या आपका पहले अमाउंट था यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, वो ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल यानी P इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A, डायरेक्ट लगा दीजिए। तो A1 हो गया 700 क्योंकि स्क्वायर लगा है 2 बार लिखेंगे, और अपॉन 1000। ठीक, तो और ये तीसरा जीरो कट गया, उसको इंटू कर दो, 490 आ जाएगा आंसर इसका, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। A man purchased 6 pencils for ₹5 and sells 5 pencils for ₹6. Find profit percentage. ठीक, कैसे करेंगे, देखो कि यहां आप लिखो पहले कॉस्ट प्राइस, यहां लिखो सेलिंग प्राइस, यहां लिखो पेंसिल्स और यहां लिखो रुपीज। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या है, 6 पेंसिल 5 रुपए की खरीदी, और सेलिंग प्राइस है 5 पेंसिल 6 रुपए की बेची। ठीक, अब आपको क्या करना है, परसेंटेज इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
6 गुणे 6 36 आ गया, फिर माइनस लगा के इनको इंटू करना है, 5 गुणे 5 25 आ गया, फिर ये वाली वैल्यू हमेशा नीचे आएगी और इंटू 100 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक, 36 माइनस 25 कितना हो गया, 11/25, और 25 क्यों, 25 से तो उसको कट कर दो, 4 बार गया, 11 इंटू 4 यानी कि 44% इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, 7वां देख लेते हैं। द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बता दें कि सर्कम सर्कल होता क्या है। ठीक, पहले तो ये जानना जरूरी है। कोई भी ट्रायंगल बने, चाहे वो राइट एंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, तो इसमें अगर हमको एक सर्कल ऐसा बनाना है जो तीनों वर्टेक्स को टच करे, वो आपका होगा सर्कम सर्कल। उसको बनाएंगे कैसे, साइड को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब यहां रख के आर्क लगाया और यहां रख के आर्क लगाया, ठीक, और इसको कर दिया बाइसेक्ट, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसे ही इस लाइन को जब बाइसेक्ट करेंगे तो जहां पे कट करेगा उसको लेकर के एज अ सेंटर और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्कल जो है वो तीनों वर्टेक्स से होके जा रहा है। इसका मतलब ये जो सर्कल है वो बन जाएगा आपका सर्कम सर्कल, यानी हिंदी में इसको परिवृत्त कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब समझने वाली बात है, ये कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री समकोण एक त्रिभुज है जिसमें बड़ी वाली जो डिजिट है वो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। एक 8 सेंटीमीटर दी है और एक 6 सेंटीमीटर दी है। अब इस पर हमको एक सर्कम सर्कल बनाना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, साइड को करना है बाइसेक्ट। ठीक, और इससे लेकर के एक हमको सर्कल बना देना ऐसा जो तीनों से होके जाए और इसका एरिया हमको बताना है। क्लियर। ठीक, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखो क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक, तो अभी आप क्या करोगे, देखो सर्कल इसका थोड़ा सा सही बना लो, ये सर्कल ऐसा चला जाएगा कुछ। ठीक, तो ये हो जाएगी रेडियस, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ साइड यानी h/2, 5 हो गई, तो रेडियस हो गई। तो अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 25 पाई इसका आंसर होगा। ठीक, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 1/x अगर 42 दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी। देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी ले रहे हैं कि कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, मतलब आने के बाद भी बच्चे नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, आपको सिंपल एक सॉल्व करना है कि इसमें आपको एक चीज वैसे भी याद होगी कि x प्लस 1/x अगर हमने k बताया था, तो अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो k³ - 3k ये फॉर्मूला लगता है। ठीक, अब हमें क्या करना है यहाँ, लेकिन k की वैल्यू इतनी बड़ी है 43 का क्यूब और -3 इंटू 43, इसको सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक, तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी होगी, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, और 27 में मतलब 7 आ गया। ठीक, और ये 3 तिया 9, लेकिन ये यूनिट डिजिट से तो नहीं हो पाएगा। 43 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, एक 3 तिया 9 9, यहाँ पे 43 नहीं है, वही मैं सोच रही थी, 42 दिया है यहाँ पर। ओहो, 42 का क्यूब -3 इंटू 42, यानी k की वैल्यू 42 है, मैंने 43 ली थी इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यूनिट डिजिट इसकी केवल 2 का क्यूब, और इसमें देखो 3 दूनी 6, यानी यूनिट डिजिट आ गई 2 इसकी। अब ऑप्शन में देख लो कि डिजिट 2 कहाँ पर है, इसमें देखो सी में है, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से
हम अगर दूसरा क्वेश्चन करते कि क्वेश्चन नंबर 9, अब इसे बताना है कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, सब में देख लो 25 25 25 25 दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे 9th क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट, 9th क्वेश्चन का ए पार्ट दे रखा है 1225, 25 दिया है। आपको ऐसे पार्ट में उसके फैक्टर करने हैं कि n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में हो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4, तो इसका हो जाएगा। ठीक, अगर हम बी ऑप्शन लेते तो 20 और 25 था, 25 तो यहां दिया। अब इसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में, तो 4 पंचे 20, 4 ये है, एक जोड़ो 5 आ गया। ठीक, सी देख लो 25 25 है, देखो 25 कर लिया, लेकिन इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक, आगे का देख लो, डी है जो 42 टू 5, 25 है, इसको फैक्टर करो 6 गुणे 7। ठीक, इसका मतलब सिर्फ एक ये नंबर है जो जिसके स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये आंसर लगा सकते हैं। एक तरीके से ये देखा जाए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, उसका नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। 10वां क्वेश्चन देख लो। 10वां क्वेश्चन है, आपको ये सर्ट्स और इंडिसेस से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 98 की पावर 6, 18 टू द पावर 14 इंटू 2 टू द पावर 15 अपॉन 98 टू द पावर 5 इंटू 18 टू द पावर 13 इंटू 2 टू द पावर 13। अब देखो 98 ये है, 98 ये, 18 ये और 2 ये, मतलब नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, कुछ ऊपर लिखी है, कुछ उससे डिवाइड की नीचे लिखी है। अब इसे करना कैसे? देखो, हमने ऊपर वाली वैल्यू 98 लिखी, 6 में से डिवाइड में क्या होता है? पावर माइनस हो जाती है, 6 माइनस 5, एक स्टेप लिख देते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? 18 की पावर 14 माइनस 13, और इसे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 15 माइनस 13। अब इसे करो सॉल्व। 98 क्योंकि पावर 1 है तो 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक, इंटू 18, इसमें भी 1 आ गई तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें 2 आएगी तो ये लिख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 4। अब हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा। देखो 8 इंटू 8 64 हो गया, 4 को 4 से इंटू करो 16, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। इन ऑप्शन में लास्ट में 6 किस में? सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें नंबर्स इतने बड़े बड़े दिए हैं कि आप उसको या तो डिजिट सम से करिए या फिर यूनिट डिजिट से टिक लगा दीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। इफ ए प्लस बी 4 दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए प्लस बी दिया है 4, ए इंटू बी दिया है 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो अगर ए की वैल्यू हम 1 मान ले, बी की 3 मान ले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ए को 1 माने, बी को 3 माने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुए, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब यानी 27 प्लस 1 28 आंसर आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 18 है, और निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब आप कैसे करोगे इसे? x की वैल्यू सपोज 6 ले लो और y की वैल्यू 3 ले लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3, 6 गुणे 3 18 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 36 में से 9 माइनस कर दो, 27 आ गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा पूरा सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं कि बड़े लग रहे हैं, उनको कैलकुलेट करें तो छोटे होते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें निकालना क्या है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8500 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, और ये ऑप्शंस दिए हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 10 दिया है, 10%, तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। वो क्या निकलेगा? जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 100 से डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 85 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक,
और ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें रुपीस दे रखे हैं 2000, टाइम 2 साल दिया है, रेट 10% दिया है और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 2000 रुपए, इसको 100 से डिवाइड कर दो यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% ना दे के कुछ और दिया हो, तब आप क्या करोगे? तब आप फॉर्मूला लगा दो, यहां पे लिख लो फॉर्मूला, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 100% इंटू पी। ये फॉर्मूला तब ही लगेगा जब टाइम जो है वो 2 साल दिया हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 20 बॉयज इज 12 ईयर्स। 20 लड़कों की औसत आयु 12 साल है। इफ अ टीचर इज इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीजेस 1 ईयर। अगर टीचर भी आ जाता है तो एवरेज एज जो है वो 1 साल बढ़ जाती है, तो एज ऑफ टीचर निकालनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखो एज ऑफ टीचर कर दो मान लो, तो आप क्या करोगे, जितने भी बॉयज हैं और कितने साल बढ़ रही है, 1 साल, तो 1 से इंटू, और अब यहाँ पे कितने हो गए, अब इसमें अब एवरेज 13 हो गया, 12 था एक और बढ़ गया। अब सॉल्व कर दो तो 20 और 13 33 आंसर आ गया, यानी एज जो है वो टीचर की 33 होगी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट, आपको यही सीखना है। लेकिन एक तरीका और बता देते हैं, पहले आप निकालिए टोटल एज ऑफ 20 बॉयज की, तो 20 गुणे 12, ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है, एक टीचर और आ गया, तो टोटल एज ऑफ 21, जिस बॉयज के साथ एक टीचर इंक्लूडेड है, ठीक है, 20 बॉयज एंड 1 टीचर, 21 लोग हो गए। वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, अब देखो एक बढ़ गई, ठीक, तो अब इसमें 21 को गुणा करेंगे किससे, 12 प्लस 1 13 से, ठीक, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। अब इसमें ये 21 लोगों की एज है, ये 20 लोगों की है, तो 273 में से 240 को यानी इसको माइनस कर दो, 33 साल हो गई। देखो वही चीज हमने निकाली शॉर्टकट तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने हैं बॉयज उतने लिखिए, और जितना बढ़ रहा है, अगर एवरेज एज मान लो 6 इंक्रीज हो जाती तो यहाँ पे 6 आता, अब प्लस टोटल जितनी बढ़ रही है एज, वो एवरेज जितना बढ़ रहा है उसको टोटल कर देंगे, सिंपल आप निकाल देंगे। आप क्वेश्चन नंबर देखो 16, 16 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। ठीक, 9 किताबों की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 8 बुक के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट दे रखी है। अब सबसे बड़ी बात है, जितने भी आपने 9 किताबें खरीदी उतने में 8 किताबें बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, 9 माइनस 8 और अपॉन सी एसपी वाला नीचे आता है, और इंटू 100 कर दो, यानी 1/8 गुणे 100, कट कर दो 4 से, 25 आ गया, 25/2 का मतलब हो गया 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 63 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 54 बुक्स। आप क्या करोगे, देखो इसमें भी देखो 63 की जितनी किताबें खरीदी थी उतने में ही ये 54 किताबें बेच दी आपने, इसमें भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 63 माइनस 54 अपॉन 54 इंटू 100। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9/54 इंटू 100, 6 बार चला गया, 9 से कट हो गया, 2 से कट करिए,
50/3 मतलब 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो 16 से 2/3% लॉस दिया है, 16 से 2/3% प्रॉफिट दिया है, ये भी ध्यान रखना है। तो जितने में आपने खरीदी उतने में कम बेची तो आपको प्रॉफिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:4:3 और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इसमें कैसे करोगे, पहला नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 4x, तीसरा नंबर है 3x। ठीक, अब इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा, इनको इंटू कर दो, मतलब इसका एलसीएम निकालो 5, 4 और 3 का, तो ये हो जाएगा 60, 60x। और ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 4980 के। अब 0 से 0 कट गया और x की वैल्यू निकाल लो, 498/6। ठीक, कट कर दो इसे, ये हो जाएगा 6 7 42, 6 48 हो गया और 6 3 18। x की वैल्यू आ गई 83। ठीक है, और इनका HCF जो सब में कॉमन हो वही HCF होगा, तो इनका जो HCF है वो कितना हो गया, x हो गया, और x की वैल्यू 83 निकली है, तो x 83 हो गया, तो इसका आंसर 83 हो गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब ये हो सकता है कि इसमें नंबर भी पूछ लें कि नंबर्स क्या थे तीनों, तब आपको क्या करना है, 83 जो x की वैल्यू निकली है इसमें पुट करो, 5 इंटू 83 करेंगे, 4 इंटू 83 करेंगे, 3 इंटू 83 करेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 19 नंबर, 19वां क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ठीक, अब इसको कर दीजिए प्लस, 6 4 10, 3 4 5 और इसमें से इसको माइनस करिए, ये 8 आ गया और ये 18 आ गया। इसको करिए फैक्टर, 2 गुणे 25 और 2 गुणे 9। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका 5, इसका 3 और ये 2 है तो एक पेयर लेंगे और इंटू कर दीजिए, 5 या 15 दूनी 30, 30 आंसर आ गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है कि आप पहले स्क्वायर करिए, फिर प्लस करिए, माइनस करिए, फिर डिफरेंस निकालिए, लंबा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देख लो आप एक बार में, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन सब में लग जाएगा। समझा रहे हैं इसलिए स्टेप लिखते हैं, इसको समझ लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 37 माइनस 36 और 37 प्लस 36 हो जाएगा, प्लस 35 माइनस 34 और 35 प्लस 34 हो जाएगा, इसमें लगा दिया। अब प्लस लगाएंगे ये वाला और इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, 33 माइनस 32 और 33 प्लस 32। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, 37 प्लस 36 प्लस ये वाली वैल्यू 35, फिर 34, फिर ये वैल्यू 33 और 32, बस इनको प्लस कर दीजिए आप। ठीक, अब प्लस कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 30 गुणा 6 कर दो, 180, तो यही आ गया। ठीक, अभी हमने क्या जोड़ा, सिर्फ 30 लिया, अब हम इधर वाली वैल्यू को भी जोड़ लेते हैं, इनको जोड़िए, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20। ठीक, 17 3 20, 20 और 5 20 और 7 27, 27 जोड़ दीजिए, 0 8 2 10 2, यहाँ 7 लगाइए। ठीक है, 207 आ गया, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इनकी रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं मैथ्स के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के आपके लिए हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे।
और सबसे बड़ी बात है, लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन रिवीजन जरूर करिए। आरआरबी क्वेश्चन को रिपीट भी करता है और इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए आप रिवीजन प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।